अस्सलामुअलैकुम, दिस इज वकार गौहर फ्रॉम मसा मार्केटिंग। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ओवरसीज ब्लॉक है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूरीज है कि ओवरसीज ब्लॉक में लिविंग कैसी होगी और वहाँ पे क्या अम्यूनिटीज़ होंगी। तो इसको हम कंपेयर करते हैं जो डेवलप ब्लॉक्स हैं उनके साथ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जो ए ब्लॉक के बिल्कुल सामने एक पार्क दिया है पार्क सिटी ने, उसके बीच में। यहाँ मेरे खड़े होने की वजह यह है कि ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे ए बी ब्लॉक का गेट है और इसके सामने अगर आप देखें तो आपको जे और ओवरसीज ब्लॉक का गेट भी नज़र आ रहा होगा। तो ओवरसीज ब्लॉक यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 मीटर्स के ऊपर होगा मैक्सिमम। ठीक है, सबसे पहले हम खड़े एक पार्क के बीच में। आप ये पार्क का लेआउट देख लें। इसके बाद हम जाते हैं ब्लॉक्स के बीच में और आपको दिखाते हैं कि पार्क सिटी में जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, जो आज से 3-4 साल पहले ब्लॉक बने हैं, उसमें आज क्या लाइफ आ चुकी है और उसका भी लैंडस्केप दिखाते हैं कि वो क्या लैंडस्केप है उनका, कितनी फीलिंग थी उसके बीच में। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सारी चीज़ें देख के, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि ब्लॉक बनने के बाद जिस टाइम यहाँ पे लिविंग आएगी तो ये किस तरह के ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पे अम्यूनिटीज़ क्या होंगी और जो लाइफ है यहाँ पे किस तरह की होगी। तो हमारे साथ रहिएगा। ये बिल्कुल हमारे सामने इस टाइम पे सी ब्लॉक है, ये जो हाइट पे सी ब्लॉक, ठीक है। और सी ब्लॉक की 2 ही स्ट्रीट्स हैं टोटल और इसमें बड़े प्लॉट्स हैं और ये मैक्सिमम जो है वो डेवलप हो चुका है। सिर्फ इसके बीच में एक चीज़ रहेगी है, जो एक टेरेस अपार्टमेंट्स का प्लॉट है वो कंप्लीट नहीं है। वो जो बैक की पहाड़ी आपको नजर आ रही होगी वो इस टाइम कंप्लीट नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो बी ब्लॉक से। ये बी ब्लॉक में हम एंटर हुए इस टाइम पे। ये ब्लॉक 2018-19 के बीच में डिलीवर हुआ और 18-19-20 के बीच में डिलीवर हुआ ये तकरीबन, क्योंकि जो पार्क सिटी है 2017 में स्टार्ट हुआ। और अब कुछ अम्यूनिटीज बताता हूँ आप लोगों को पार्क सिटी की। जो भी आप प्लॉट देख लेंगे पूरे पार्क सिटी के डेवलप ब्लॉक्स के बीच में, हर प्लॉट के साथ एक ग्रीन पैच होगा। अगर आप देखें दोनों प्लॉट्स के साथ तो एक ग्रीन पैच दिया हुआ है। ये 10 मरले के प्लॉट्स हैं तो 8-8 फुट का ग्रीन पैच है। आप गेट देखें तो गेट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का रखा है, 5 मरला हो या 10 मरला हो। इस टाइम हम बी ब्लॉक के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं इस टाइम पे। 3 फीट का गेट है। एलिवेशन जो है 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला। इसकी एलिवेशन आपको पार्क सिटी खुद प्रोवाइड करता है। आप फ्रंट एलिवेशन चेंज नहीं कर सकते। आप बैक में से जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट से आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हम किसी भी एक स्ट्रीट में इन हो जाते हैं इस टाइम पे और आपको दिखाते हैं कि पार्क सिटी इस टाइम क्या डेवलपमेंट की और किस तरह के एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। ये आप देखें, ये 10 मरले के घर है, 8 फीट के बाहर ग्रीन पैच है। हर घर के बाहर आपको ग्रीन पैच मिलेगा और कोई आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसके बाहर आपको ग्रीन पैच ना हो। गेट्स कोई उठे हुए हो। 3 फीट का गेट है। आपकी फ्रंट एलिवेशन पूरी की पूरी नज़र आती है यहाँ पे इन जगहों पे, इन सारे ब्लॉक्स में। एक छोटा सा पार्क दिया गया है बी ब्लॉक के बीच में। ये फ्रंट एलिवेशन देखिए, फ्रंट एलिवेशन जो थीम है ये 5 मरले की, ये सारी थीम जो है वो पार्क सिटी खुद प्रोवाइड करता है। कोई सिंगल प्लॉट भी ऐसा नहीं है जिसमें आप खुद इसकी एलिवेशन बना सकें। और बड़े खूबसूरत घर भी बने हुए। आगे हम जाते हैं। ये देखें, ये 5 मरले के घर बने हुए हैं। इसके एलिवेशन आप देखें तो बड़ी प्यारी एलिवेशन डिज़ाइन की है पार्क सिटी ने। और हर घर के बाहर 5-7 फीट का ग्रीन पैच होगा। जो ग्राउंड लेवल है ये 6 इंच से ऊपर आपको किसी घर का नज़र नहीं आएगा और सारे के सारे घर ग्राउंड लेवल पे होंगे। अगर जो बेसमेंट बनेगी वो प्रॉपर बेसमेंट बनेगी, उसको हम लोअर ग्राउंड नहीं कह सकते। जो भी यहाँ पे बेसमेंट्स है, पूरी फ्रंट एलिवेशन जो है वो नज़र आती है। घर की एलिवेशन पार्क सिटी देता है। अगर हम बिल्कुल सामने देखें तो सामने एक रिटेनिंग वॉल दी हुई है पार्क सिटी में। बिल्कुल आप सामने देखें तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो शायद ये जो लैंड होगी इससे ज़्यादा डिप्रेशन ओवरसीज ब्लॉक में भी नहीं होगी। तो आप ये चीज़ देखें सामने की, वो पहाड़ के ऊपर है, कुछ एरिया पहाड़ के ऊपर है। ई ब्लॉक जा रहे हैं वो ऊपर से और ये उसके साथ ही बिल्कुल नीचे रहे साथ रिटेनिंग वॉल लगा के। अब वो जो ईसा खेलवी साहब का घर अगर आप देखें ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा तो ये बी ब्लॉक के बीच में बना हुआ है। अब बी ब्लॉक के बीच में जितनी एलिवेशन होंगी वो सारी की सारी सेम होगी। मतलब एक गली की एलिवेशन सेम होगी, दूसरी गली की एलिवेशन चेंज हो सकती है। अब आप यहाँ पे डिप्रेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं इन 2 घरों से कि ये जो घर है इसका जो ग्राउंड फ्लोर है और दूसरे का जो फर्स्ट फ्लोर है ये बराबर है। तो इस घर में अच्छी खासी डिप्रेशन होगी नीचे, लेकिन घर यहाँ पे भी बने। तो जब ब्लॉक्स बन जाते हैं उसके बाद नहीं पता चलता कि डिप्रेशन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। इस जगह से आपको एग्जैक्ट अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जगह कितनी डिप्रेशन के बीच में बी ब्लॉक की। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। यही आपको बताने की वजह थी कि ओवरसीज ब्लॉक में काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं कि डिप्रेशन है।
बेसमेंट बनती है। जहाँ पे डिप्रेशन वाला एरिया होता है वहाँ पे बेसमेंट्स बनती है। देखिए ये प्रॉपर है, ये गली है, ये पूरा एक फ्लोर नीचे है गली। ये सारे लैंडस्केप इसी तरह के पूरे पार्क सिटी में। तो पार्क सिटी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त होगा। अगर आप देखेंगे ये भी इस टाइम गैर आबाद है, ऐसा नहीं है कि ये सारे घर बन गए। अगर हम देखें तो शायद 40% घर बने हुए, हर गली में आपको 3-3, 4-4, 5-5 घर नज़र आ रहे होंगे। बाकी मैक्सिमम जो स्ट्रीट्स हैं वो खाली हैं। ये आप देखें, ये एक घर बना हुआ है, इस पूरी गली में एक घर बना हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम टोटल। इसके पीछे आप देखें कितनी ऊपर लैंड है, और ये घर देखें। घर आपको सारे रोड लेवल पर नजर आएंगे। गेट आपको 3 फीट से ऊपर किसी घर का नजर नहीं आएगा। 5 मरला और 10 मरला, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की बात हो रही है। जिस गली में जाएंगे, एक गली में एलिवेशन कुछ और होगी, दूसरी गली में एलिवेशन शायद कुछ और हो। तो ये आप खुद देखें, ये भी घर आप देख लें, ये भी ग्राउंड लेवल से तकरीबन 6 इंच या मैक्सिमम 1 फीट ऊपर होगा। इससे ऊपर ये घर भी नहीं है, कॉर्नर का घर है। इन्होंने शायद प्रॉपर बेसमेंट बनाई है नीचे, लेकिन आपको सारी पार्क सिटी के बीच में ये सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी जो बेसिकली क्या चीज़ है, इको फ्रेंडली है। अगर आप देख लें पूरे पार्क सिटी के बीच में पार्क सिटी में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि देखिए वो आज एक रॉ लैंड है, उस लैंड को आप लोग इससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये हो गया एच ब्लॉक, हो गया एच ब्लॉक भी ऐसा ही था। अब एच ब्लॉक की डिप्रेशन की हम बात करें तो उसके साथ बिल्कुल डाउन है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ डाउन के बीच में, उसमें 80 फीट की पाइलिंग हुई है। 80 फीट बहुत बड़ी लैंड है। 80 फीट की उस प्रोजेक्ट के बीच में पाइलिंग हुई है। 89 पाइल्स बनी है, 3 कनाल का प्रोजेक्ट है। तो फिलिंग हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि फिलिंग नहीं है। लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे है, अगर आप इस्लामाबाद के अंदर की फील लेना चाहते हैं, जिस तरह से अगर आप बात करें सीडीए सेक्टर में जाते हैं तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको इजीली 3.5-4 करोड़ रुपए में प्लॉट मिलता है सीडीए सेक्टर में, जो करीब के सीडीए सेक्टर है। G6, G7, G8 की मैं बात करूँ, G9 की मैं बात करूँ, G10, G11 में भी यही रेट है। तो यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट बी ब्लॉक के बीच में 85, 88, 90 लाख रुपीज़ का बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। 82 लाख का भी प्लॉट मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं इस प्राइस के बीच में। ये बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है इस टाइम पे इस प्राइस के बीच में। हाँ, चीज़ों में डिले है, बिल्कुल डिले है। 1-2 चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, उनको डिस्कस भी करना चाहिए कि जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक वालों ने बड़ा सफ़र किया इस टाइम पे, और सी ब्लॉक का तो भी पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले इंशाल्लाह पोजीशन की तरफ जाएगा। लेकिन जे ब्लॉक ने काफ़ी सफ़र किया, और जो उसके बाद भी अभी भी सफ़र ही कर रहे हैं वो लोग, अगर हम बात करें तो। क्योंकि जे ब्लॉक में कुछ एरिया में पोजीशन दिया पार्क सिटी ने, और बाकी जो एरिया था वो वैसे ही रह गया, अभी तक उसको पोजीशन नहीं मिला। अगर आप कहें तो शायद 60% एरिया जो नॉन पोजीशनेबल है इस टाइम पे जे ब्लॉक का। जे ब्लॉक वालों को अपनी बात करनी चाहिए सोसाइटी से, क्योंकि उनका राइट है। 5 साल उन्होंने वेट किया और उसके बाद भी अभी उनको पोजीशन नहीं मिल सका। तो ये थोड़ा सा जे ब्लॉक उन्होंने सफ़र किया। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोगों की, टाइम टेकिंग है लेकिन अच्छी है। हाँ, जिस टाइम पे 3-4-5 साल बाद जब अवध ब्लॉक भी इसी तरह से आबाद होगा और सारा वर्क उसके बीच में कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट जगह होगी रहने के लिए। ये जगह वो है जो रहने के लिए फिजिबल पड़ती है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम अम्यूनिटीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। स्कूल नहीं है स्कूल, लेकिन बैरियर एनक्लेव में है, और फूड कोर्ट यहाँ पे बन चुका है। मेरी लेफ्ट साइड पे इस टाइम पे फूड कोर्ट का एरिया। डाउनटाउन की अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देखें तो डाउनटाउन भी बन रहा है। तो मेरे ख्याल में 3-4 साल लगेंगे इस जगह को, और ये एक जगह वर्थ रखेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट एक वर्थ रखेगी। मेरे ख्याल में अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इससे फेडअप नहीं होना चाहिए। और जो आपके पास एसेट पड़ा है आप उसको रखें, उसको बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पार्क सिटी के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।